Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 13. Okay, the name of this chapter is The Greedy Fisherman. ठीक है, वैसे ग्रीडी फिशरमैन नाम से आपको पता चल रहा है। इस चैप्टर में आप लोग एक लालची फिशरमैन के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, आप लोग ये पढ़ोगे किस तरीके से एक लालची फिशरमैन ने अपने लालच में आके एक बहुत ही प्रीशियस चीज खो दी और साथ ही साथ उसे एक लाइफ लेसन भी मिलता है। और ये जो लाइफ लेसन है ये सिर्फ और सिर्फ फिशरमैन के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए? ठीक है, वैसे इसमें थोड़ा बहुत मैजिक भी है। ठीक है, तो चलो आ जाओ हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अपने इंग्लिश का बुक आप लोग अपने इंग्लिश का बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 13 ओपन कीजिए और पढ़ना शुरू करो मेरे साथ। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 13 ओपन कर लिया है। नाम है इस चैप्टर का, जैसे मैं बता चुकी हूँ, द ग्रीडी फिशरमैन। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। One day a fisherman could not catch even a single fish from morning till evening. He was very much tired of throwing the net again and again. तो देखो इस स्टोरी में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो ये एक फिशरमैन है। एक दिन एक फिशरमैन सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ था, पर उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास था। ठीक है, और साथ ही साथ वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा थक भी चुका था। At last he lost all hope and sat down. इसीलिए लास्ट में उसने सारी उम्मीद छोड़ दी। उसने ये सोचा कि आज तो कोई मछली मुझे नहीं मिलने वाली, ये बोल के वो बैठ जाता है। Just then he saw a small fish coming. उसी टाइम जब वो अपने सारे होप्स को खो देता है, तभी वो देखता है कि एक छोटी सी मछली पानी में से बाहर निकल रही है। The fisherman thought that instead of going home empty-handed, it was better to take this small fish home. The fisherman जब उस छोटी सी मछली को देखता है तो कहता है, मैं घर खाली हाथ क्यों जाऊं? खाली हाथ जाने से अच्छा है छोटी ही सही, पर इस छोटी सी मछली को मैं पकड़ के ले जाता हूं घर। He threw the net and caught the fish. ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, जो उसका जाल था, जो मछली का जाल था, उसको वो पानी में फेंक देता है और इस तरीके से उस छोटी मछली को कैच कर लेता है। The small fish started shouting, "Please leave me, please leave me." The fisherman was surprised to hear a fish speaking like a human being. ठीक है, तो जैसे ही ये छोटी सी मछली जाल में फंसती है, ये चिल्लाना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो जब फिशरमैन ये देखता है कि एक मछली इंसानों की तरह बात कर रही है, तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है ना। मैजिक, मैंने बोला था ना मैजिकल होगा। तो देखो फिशेस बात कर रही है ह्यूमंस की तरह, है ना, मैजिकल पावर इस फिश के पास। द फिशरमैन सेड, यू आर अ यूनिक फिश, आई विल टेक यू अलोंग। द फिश सेड, प्लीज लीव मी, आई विल गिव यू अ पर्ल। द फिशरमैन सेड, डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। ठीक है, तो फिशरमैन जब ये बात सुनता है कि ये मछली जो है ये ह्यूमंस की तरह बात कर रही है, ये तभी कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा यूनिक मछली हो, तुम इंसानों की तरह बात कर सकती हो, पर कोई बात नहीं है, मैं तब भी तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा। तो ये फिश कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें पर्ल दूंगी। पर्ल का मतलब व्हाइट कलर का सर्कुलर मोती होता है। ठीक है, मैं तुम्हें वो दूंगी। तो ये सुनकर फिशरमैन को हंसी आ जाती है और वो कहता है, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। From where will you give me a pearl? The fish requested. Please leave me. I will get you a pearl from the river. ठीक है, तो फिशरमैन कहता है, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम तो फिश हो, तुम मुझे कहाँ से मोती ला कर दोगी? तो वो क्या बोलती है, जो फिश है वो रिक्वेस्ट करती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वापस पानी में जाऊंगी और तुम्हारे लिए मोती लेकर आ जाऊंगी। I promise I will get you a pearl from the river. I will definitely come back with the pearl. They discussed for a long time. Finally the fisherman was convinced and he let the fish go. ठीक है, तो देखो, तो वो फिश कहती है, आई प्रॉमिस यू फिशरमैन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अभी जाऊंगी पानी में और तुम्हारे लिए मोती लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिशरमैन ना पहले ये बात मानता नहीं है, वो थोड़ा सोचता है। तो काफी देर आपस में बहस करने के बाद फिशरमैन कहता है, ठीक है, जाओ मेरे लिए जाके पर्ल ले आओ। द फिश वेंट डाउन इनटू डीप वाटर। ठीक है, तो जब फिशरमैन फिश को छोड़ देता है तो जो फिश होती है, सोचो वो कितनी ऑनेस्ट थी, वो वापस पानी में चली जाती है। The fisherman waited for the fish without blinking his eye. और जो फिशरमैन था ना, उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि फिश मेरे लिए लेके आएगी पर्ल, इसीलिए वो बिना पलक झपकाए, ब्लिंकिंग का मतलब जब आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं वो ही होता है ब्लिंकिंग। ठीक है, तो बिना अपने पलकों को झपकाए वो कंटिन्यूअसली फिश का वेट करता रहता है।
After a few seconds, the fish came back with a pearl in her mouth. On seeing the pearl in her mouth, the fisherman jumped with joy. कुछ ही सेकेंड्स के बाद जब वो मछली वापस आती है तो अपने माउथ में एक वो पर्ल लेकर आती है। तो फिशरमैन जैसे ही माउथ में एक फिश के माउथ में पर्ल को देखता है वो खुशी से कूद पड़ता है। He became greedy. He thought when she could get one pearl, she must be having more. So he caught her again, thinking she would get more pearls for him. अब जैसे ही ये फिशरमैन एक पर्ल उसके माउथ में देखता है, इसको लालच आ जाता है, ये ग्रीडी बन जाता है, मतलब ये लालची बन जाता है। तब ये तुरंत सोचता है अगर ये मेरे लिए एक ला सकती है तो ये मेरे लिए एक और पर्ल लेकर आ सकती है। इसीलिए वो उसको पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ लेता है। और क्यों पकड़ता है? ताकि ये मेरे लिए और पर्ल्स लेकर आएगी। The fish said to him, "Why do you catch me again?" The fisherman said, "If you get me 2 pearls, I will leave you. Otherwise, not." तो फिश से फिशरमैन क्या कहता है? ठीक है, सॉरी, मतलब वो जो फिश है वो फिशरमैन से क्या कहता है कि तुमने मुझे वापस क्यों पकड़ा? तो फिशरमैन कहता है अगर तुम मुझे एक मोती दे सकती हो तो तुम मुझे 2 मोती भी लाके दे सकती हो। तो ठीक है, तो चलो जल्दी से जाओ, जाके मुझे 2 मोती लाके दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। The fish understood that he had become greedy. तो तुरंत वो फिश समझ जाती है कि ये जो फिशरमैन है वो लालची बन चुका है। She said, "I do not have any more pearls, but if you allow me, I will go to my mother and ask her if she has any." ठीक है, तब वो फिश क्या कहती है, क्योंकि वो तो समझ गई थी ये फिशरमैन क्या है, ये लालची बन चुका है। तो ये कहती है कि देखो मेरे पास तो और पर्ल्स नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अलाउ करोगे, तुम मुझे वापस पानी में छोड़ दोगे, तो मैं पानी में जाऊंगी, वापस पानी में जाके अपनी मम्मी से तुम्हारे लिए पर्ल मांग के लाऊंगी। आई विल गेट इट फॉर यू। Hearing this, the greedy fisherman let the fish go. तो जैसे ही जब ये सारी बातें वो greedy fisherman सुनता है, वो क्या करता है, वो फिश को जाने देता है। Because of greed, he forgot to take even one pearl also. ठीक है, अब इतना वो लालच में अंधा हो चुका था कि वो ये भी भूल जाता है कि एटलीस्ट जो एक पर्ल ये फिश मेरे लिए लेके आई है मैं उसे ले लूं, वो भूल जाता है उसको लेना। After reaching far from the fisherman, the fish said, Now you will not get even one pearl." ठीक है, तो जैसे फिशरमैन से वो मछली दूर चली जाती है तो वो चिल्ला के कहती है अब मैं तुम्हें एक भी मोती नहीं दूंगी। एंड द फिश वेंट डाउन इनटू द डीप वाटर। ठीक है, ये बात बोल के वो जो छोटी सी मछली थी वो वापस गहरे पानी में चले जाती है। द ग्रेडी फिशरमैन रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड। इस तरीके से अपने लालच की वजह से वो फिशरमैन खाली हाथ अपने घर आ जाता है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपको क्या लेसन मिलता है? कभी भी आपको लालच नहीं करना चाहिए, जितना मिला है उसी में खुश रहिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। फिशरमैन का मतलब अ मैन हु कैचेस फिश। फिशरमैन मतलब जो मछलियां पकड़ते हैं। होप और डिजायर कंबाइंड विद एक्सपेक्टेशन। होप का मतलब है किसी चीज की उम्मीद लगाना कि हाँ ये चीज हो जाएगी। थॉट, द एक्शन ऑफ थिंकिंग। थॉट का मतलब सोचना। इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ। इंस्टेड का मतलब ये नहीं तो इसकी जगह पे ये। एम्प्टी हैंडेड, हैव नथिंग इन हैंड। एम्प्टी हैंडेड, आप कहीं बाहर गए थे, आपको कुछ नहीं मिला, आप खाली हाथ घर वापस आ गए। सरप्राइज्ड, अमेज्ड। सरप्राइज का मतलब कोई भी चीज आपको उम्मीद नहीं थी हो जाएगी पर हो गई, देन यू विल बी सरप्राइज्ड। यूनिक, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। यूनिक का मतलब एक ही बस रहेगा। ठीक है। प्रॉमिस एंड अश्योरेंस गिवन। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? आप किसी को यकीन दिलाते हो कि हाँ मैं ऐसा काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। डिस्कस, डिबेटेड। डिस्कस का मतलब जब आप कोई भी चीज आपस में बातचीत करके डिस्कस करते हो। ब्लिंकिंग, विंकिंग। ब्लिंकिंग का मतलब पलक झपकाना। पर्ल, अ सिल्वरी व्हाइट जेम फॉर्म्ड विद इन द शेल ऑफ एन ओयस्टर। पर्ल का क्या मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट? देखो पर्ल ना हमें ओशन से मिलता है। ओशन में ऑयस्टर्स होते हैं, वो शेल के अंदर होते हैं, तो उन्हीं ऑयस्टर्स के शेल के अंदर ये हमें व्हाइट कलर का मोती मिलता है, उसी को पर्ल कहा जाता है। ग्रीडी, वन हु वांट्स मोर। ग्रीडी का मतलब मेरे पास 2 एप्पल्स है बट आई वांट मोर, तो यहाँ पे क्या है, मैं लालची बन गई, तो उसी को कहा जाता है ग्रीडी। Forgot, did not remember. Forgot का मतलब आपको याद ही नहीं, आप भूल गए। Okay, so these all are the word meanings which we have seen in this chapter. Now my dear students, come with me and let's do the exercise of this chapter. So पहला आपको क्या करना है? Choose the correct option. यहाँ से आपको correct option choose करना है। The fisherman waited for the fish. Fisherman fish का wait कर रहा था। क्यों कर रहा था? Whole day and night without blinking his eyes with his wife. Without blinking his eyes. ठीक है? The fisherman forgot to take even one pearl also because
He was kind, he was clever, he was greedy. He was greedy. अब चलो filling the blanks. The fisherman was very, क्या था ये? Okay, the fisherman was very tired. पहले तो fisherman क्या हुआ था? बहुत ज्यादा थक गया था, यही है ना? देखो, okay, he was very much tired. Okay, the fisherman was very tired. The fisherman saw a small fish coming. The fisherman caught the fish. The fish said to the fisherman, I will get a pearl for you. इसने यही बोला था कि मैं तुम्हारे लिए एक पर्ल ले आऊंगी. Now answer the following questions, my dear students. चलो देख लो, देख लेते हैं. Why was the fisherman sad? Fisherman sad क्यों था? क्योंकि सुबह से रात हो गई थी, उसने एक भी मछली नहीं मारा था. ठीक है, उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी. ठीक है, यही बात था ना. देखो, ओके, इट कुड नॉट कैच इवन अ सिंगल फिश फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे द फिशरमैन वाज सैड बिकॉज ही कांट इवन कैच, ओके, ही कांट इवन कैच अ सिंगल फिश फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. व्हाट डिड द फिश टेल द फिशरमैन? फिश ने फिशरमैन से क्या कहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक पर्ल ले आऊंगी. यही कहा था ना. ठीक है, अब चलो. Why did the fisherman jump with joy? क्योंकि जैसे ही फिशरमैन ने छोटी सी मछली के माउथ में पर्ल देखा था तो वो खुश हो गया. ठीक है, चलो. What made the fisherman greedy? फिशरमैन को क्या ग्रीडी बना गया? फिशरमैन ने ये सोचा कि जब ये एक पर्ल ला सकती है तो ये दो भी ला सकती है ना. देखो, यही है इसका आंसर. He thought when she could get one pearl, she must be having more. Okay? ठीक है, तो इसका आंसर आपने क्या दिया? The fisherman thought if she can get one pearl, then she must have more, and this thought made him greedy. Now the last one, why did the fish not get another pearl for the fisherman? क्योंकि मछली समझ गई थी कि फिशरमैन ग्रीडी हो गया है. ठीक है, चलो. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स. अच्छा, यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, आपको इनमें इन वर्ड्स को फिल करना है. ये सारे वर्ड्स फिल होंगे, लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ फिल होगा वो आपको डिसाइड करना है. और एक और चीज, ये सारे फोनिक वर्ड्स हैं, इनका साउंड बिल्कुल सेम है बट स्पेलिंग अलग है और मतलब भी अलग है. ठीक है, तो चलो आज देखते हैं. ऑल द बॉयज डैश राम वेर प्रेजेंट. एन ऑनेस्ट मैन विल नॉट डैश अ ब्राइब. यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, देखो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दोनों का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है. देखो, ऑल द बॉयज एक्सेप्ट, तो यहां पे आप लिखोगे EXCEPT. एक्सेप्ट राम वर प्रेजेंट, मतलब सारे बच्चे प्रेजेंट थे, सिर्फ राम प्रेजेंट नहीं था. ठीक है. एन ऑनेस्ट मैन विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइड. एक्सेप्ट करते हो मतलब वो कबूल कर लेते हो कि हाँ ये ठीक है, मुझे चलेगा ये चीज. ठीक है. He did not listen to my, यहाँ पे आपका आएगा एडवाइस, ADVICE वाला एडवाइस आएगा, और यहाँ पे आएगा I will advise, SE वाला. You to work hard. देखो, he did not listen to my advice. I will advise you to work hard. अब देखो, I sleep in my bed, BED, bed at night. He dash me a goodbye. He bade me, BADE. He bade me a goodbye. A good boy does not like bad things. ठीक है. Now the fourth one, we make bread from wheat. Wheat, flour. ठीक है, तो यहाँ पे आपका FLOUR वाला फ्लोर आएगा. ठीक है. The rose is a lovely. Rose क्या है? फ्लावर है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका फ्लावर. अब देखो लास्ट में क्या है, डू नॉट सीट ऑन द फ्लोर. ये भी फ्लोर है, ठीक है, और ये भी फ्लोर है, बट स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा FLOOR. फ्लोर का, इस फ्लोर का मतलब जमीन है. ठीक है. चलो, प्रीपोजिशंस. इन फिलिंग द ब्लैंक्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस के वर्ड ब्रैकेट में दिए हैं, तो सिलेक्ट करके जो सुटेबल होगा हमें उन्हें फिल करना है. वैसे फिल सारे होंगे, लेकिन कौन सा कहाँ पे होगा ये देखते हैं. आ जाओ. He was born dash rich parents. A son was born dash him in that very year. तो यहाँ पे क्या आएगा, to of. तो ये देखो, he was born, okay, yes, he was born of rich parents. ठीक है. A son was born to him in that very year. ठीक है. Now the second one, take care dash your character. A mother cares dash her children. तो for और of. ठीक है, तो देखते हैं कौन सा वर्ड कहाँ आएगा. टेक केयर ऑफ योर कैरेक्टर. ए मदर केयर्स फॉर हर चिल्ड्रन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मदर और चिल्ड्रन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है. ही इज ऑल टुगेदर फ्री द चार्ज ऑफ थेफ्ट.
So he is altogether free of the charge of theft. I got this free of cost. ठीक है, तो देखो he is altogether free from, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे from the charge of theft. I got this free of cost. ठीक है, now the last one. They is in search. Yes, he is in search of a suitable job. They made a search for missing girl. ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से आप लोगों ने सुटेबल प्रीपोजिशंस को फिल करके इस फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स टॉक. In your class, talk about a time when you caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. यहाँ पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप लोगों को ये बताना है, कभी क्लास में आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे थे जब आप पकड़े गए हो. क्या होता है, आप क्लास में बात करते रहे तो टीचर आपको पकड़ लेती है कि बात क्यों कर रहे हो. ठीक है, तो ऐसा कोई अगर सिचुएशन आपके साथ हुआ है तो आपको उस सिचुएशन के बारे में बताना है. आप इसमें अपना लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो. अब जिस लैंग्वेज में बात करते हो, चाहे हिंदी में बात करो, चाहे इंग्लिश में बात करो, ठीक है, चाहे हरियाणवी में, गुजराती, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग बात करते हो, आप अपने लैंग्वेज में इसको डिस्कस करोगे. ठीक है, और अगर ठीक है आप चाहो तो प्रॉपर इंग्लिश में भी डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट्स राइट. यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो. Making the base, the greedy fisherman try to write out 4 to 6 sentences on the greedy hunter. Take help from your teacher. अभी इस चैप्टर में आप लोगों ने ग्रीडी फिशरमैन के बारे में पढ़ा है. तो ग्रीडी फिशरमैन की तरह एक और हमारे इंडिया में कहानी है, द ग्रीडी हंटर. ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को 4 to 6 लाइंस लिखना है. ठीक है, तो चलिए मैं आपको ग्रीडी हंटर के बारे में बता देती हूँ. लिखना आप लोगों को खुद से. यहाँ पे ग्रीडी हंटर की स्टोरी बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने कार्टून्स में देखा भी होगा. एक हंटर है, ठीक है, एक हंटर रहता है इस स्टोरी में. उसको सब लोग मना करते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और स्केरी क्रिएचर्स होते हैं उनका हंटिंग मत करो, पर वो फिर भी उन्हें मारता है. क्यों मारता है? क्योंकि वो उनके स्किन को, उनके दांतों को, ठीक है, बाकी और भी उनके बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, वो बेचता है, जिससे वो पैसे कमा सकता है. लेकिन एक दिन क्या होता है, इसी तरीके से उसकी जान पे बनाती है, क्योंकि जब वो एक स्कैरी क्रिएचर का हंटिंग करने जाता है, उसी टाइम वो स्कैरी क्रिएचर उसी के ऊपर अटैक कर देता है. ठीक है, तो ये एक बेस है आपके लिए. हाँ, आप लोगों को द ग्रीडी हंटर, ठीक है, इस पर बेस्ड 4 to 6 लाइन्स आप लोगों को लिखना है. ठीक है, तो चलिए स्टोरी मैंने आपको बता दी है, लिखना आपको है. ओके, नाउ एक्टिविटी टाइम. अब ये क्या है, आ जाओ देख लेते हैं. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फिश एंड नेम इट्स ऑल पार्ट इन योर नोटबुक. ठीक है, आप लोगों को फिश का पिक्चर बनाना है और साथ ही साथ उसके सारे बॉडी पार्ट्स का नाम लिखना है. चलिए कुछ बॉडी पार्ट्स मैं आपको बता देती हूँ. जैसे फिन है, ठीक है, गिल होता है फिश का, ठीक है, फिर उसका माउथ होता है, ठीक है, हाँ, फिर टेल होता है फिश का. ठीक है, तो इस तरीके से और भी बॉडी पार्ट्स जो हमारे फिश के होते हैं आप उनको लिखोगे. पहले तो सबसे पहले फिश का पिक्चर बनाओगे, फिर उनका नाम लिखोगे. ओके, अब इसमें क्या करना है, चलो देख लेते हैं. लुक एट दिस पिक्चर्स, कंपोज अ स्टोरी बेस्ड ऑन देम. अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों के सामने नहीं, देखो ये 5 पिक्चर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तब आप लोगों को इस पिक्चर को देखना है और ये बताना है कौन सी स्टोरी है. वैसे स्टोरी का नाम है ग्रीडी डॉग. ठीक है, जैसे ये अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसका नाम था ग्रीडी फिशरमैन, इसका नाम है ग्रीडी डॉग. ठीक है, वैसे इस स्टोरी का नाम ग्रीडी डॉग क्यों है? क्योंकि देखो पहले पिक्चर में क्या है, एक डॉग है, इसने अपने माउथ में क्या लिया है, कुछ बिस्किट लिया है, कुछ खाने का सामान है, वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है. और ब्रिज किसके ऊपर है, ये वाटर है. ठीक है, और वाटर में क्या दिखता है, आप लोगों को अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है ना. अब सेकंड पिक्चर में देखो, तो जब ये ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ऑल ऑफ सडन ये वाटर में देखता है. तो ये वाटर में क्या देख रहा है, देखो अपनी खुद की ये रिफ्लेक्शन देखता है ना, अपनी खुद की ये रिफ्लेक्शन देखता है. उसके बाद इस स्टोरी का नाम ग्रीडी डॉग क्यों? क्योंकि वो जैसे ही अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो इसके दिमाग में आता है मेरे पास एक बिस्किट है और जो सामने एक और डॉग है उसके पास भी एक बिस्किट है, अगर ये दोनों मुझे मिल जाए तो मेरे पास 2 बिस्किट हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बिस्किट लेने के लिए अपने माउथ को ओपन करता है. सी इन द 4th पिक्चर, ये क्या हुआ, जैसे ही इसने अपना माउथ ओपन किया, ये जो पीस ऑफ बिस्किट था ये पानी में गिर जाता है ना. अब जब गिर जाता है तब इसे समझ में आता है कि इसने क्या चीज खो दिया है. ठीक है, तो देखा आपने, है ना, ये ग्रीडी डॉग है ना. इसको ये लगता है इसके मुझे 2 मिल जाएंगे तो मैं 2 बिस्किट खाऊंगा, लेकिन इसने गलती कर दी है चीज. ठीक है, तो इस स्टोरी का आपका नाम है ग्रीडी डॉग. ठीक है, चलिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 13. ओके, अब चलो, अब आप लोगों को क्या काम करना है,
Just go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter which I have given you as your homework. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, take very good care of yourself. Bye.